मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान सिर्फ रहता है। उस बिल्डिंग का नाम था शांति अपार्टमेंट। पुरानी सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी हुई 10 दशक पुरानी इमारत। नाम शांति और अंदर सिर्फ बेचैनी, डर और चढ़ास। मैं वहाँ नौकरी की वजह से रहने आया था। सिंगल रूम, 5वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 503 में मैं रहता था। पहले ही दिन चौकीदार ने अजीब बात कह दी। रात में लिफ्ट से मत आना जाना बाबू। मैं हंसा। और शहर में पला बड़ा होने के कारण मैं भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं करता था। काश उस दिन सीढ़ियाँ चढ़ ली थी। उस बिल्डिंग की लिफ्ट कोई मशीन नहीं लगती थी। वो पुरानी लोहे की लिफ्ट जिसका दरवाज़ा बंद होते ही वक्त ऐसी आवाज़ करता है जैसे कराह कराह कर कोई चिल्ला रहा है। हर बार अंदर घुसते ही एक अजीब सी सीलन और ठंड सीधे फेफड़ों में उतर जाती। लिफ्ट के अंदर शीशा लगा था, लेकिन उसमें देखने पर अक्सर मेरी परछाई आधी सेकंड देर से हिलती। मैंने खुद से कहा, थकान है, वहम है। थकान के कारण मुझे वहम हो रहा है, लेकिन वहम हर रात सच बनकर मेरे सामने आता। एक रात करीब 12:30 पर मैं ऑफिस से लौटा। सीढ़ियाँ अंधेरी थी तो अंदर से मुताबिक अंदाजे मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाज़ा खुला। अंदर पहले से ही एक औरत सफ़ेद साड़ी में मौजूद थी। सफ़ेद साड़ी होने के कारण वो मेरी तरफ पीट कर खड़ी थी। मैंने हल्की आवाज़ से कहा, 5वीं मंजिल जाना है मुझे। उसने सिर नहीं घुमाया, बस बटन अपने आप दब गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अचानक लाइट झपटने लगी। शीशे से देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे कान के पास किसी की सांसों की आवाज़ थी। भागती हुई मैं डर के मारे आंखें बंद कर ली। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर जाकर रुकी। दरवाज़ा खुला। पीछे मुड़ा। मैं अकेला था। उस रात मैं सो नहीं पाया। कुछ दिन बाद मैं नोटिस किया, लिफ्ट का डिस्प्ले कभी कभी 5 के बाद 6 दिखा था, जबकि बिल्डिंग में सिर्फ 5 मंजिल थी। मैंने पड़ोसियों से पूछा, सबका जवाब एक जैसा, यहाँ छठी मंजिल कभी थी ही नहीं। फिर भी हर रात 12:40 से 1 के बीच लिफ्ट अपने आप ऊपर जाती और वापस आने पर उसमें मिट्टी, खून जैसे दाग और गली पैरों के निशान होते। चौकीदार अब मुझे देखकर नजरें चुरा लेता। वह रात मेरी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात थी। घड़ी में 12:47 बज रहे थे। मैं थका हुआ था। सीढ़ियों चढ़ते की ताकत नहीं थी। मैं लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाज़ा खुला। अंदर घुसते ही मुझे लगा जैसे लिफ्ट ने सांस ली हो। मैंने 5 दबाया। दरवाज़ा बंद। लिफ्ट चली और झटके से रुकी। डिस्प्ले चमका 6। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। स्पीकर से आवाज़ आई, आखिरी मंजिल। इस बार आवाज़ बहुत पास से आई थी। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 6, 7, 8। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला। मेरे सामने एक लंबा अंतहीन कॉरिडोर। दीवारें काली, खून से लिखे नाम, फर्श पर घिसटने के निशान, हवा में सड़ी लाशों की बदबू। और दीवार पर लिखा था, जो यहाँ आया वो नीचे कभी नहीं गया। पीछे देखा, लिफ्ट गायब। मेरे कानों में हजारों आवाज़ें, रोना, गिड़गिड़ाना, हंसी और हड्डियाँ चटकने की आवाज़। अंधेरे से एक एक कर आकृति निकलने लगी। कोई बिना आंखों से, कोई उल्टे पैर वाला, किसी का आधा शरीर। सबकी आंखें एक ही सवाल, तुम भी लिफ्ट से आए? एक बूढ़ा आदमी बोला, मैं 1939 में आया था। एक बच्ची बोली, मैंने कहा था लिफ्ट से मत जाना। मैं चीख पड़ा। एक परछाई मेरे सामने आई, लंबी, काली, बिना चेहरे की। उसने कहा, यह मंजिल उसकी है जो जिंदगी से भागते हैं, जो शॉर्टकट चुनते हैं। लिफ्ट इंसान को ऊपर नहीं, हम तक लाती है। दीवारों में शीशे भरे, हर शीशे में मेरी मौत, अलग अलग तरीके से। एक दरवाज़ा दिखा, एग्जिट। मैं दौड़ा। दरवाज़ा खोला। मैं अपने कमरे में था। फर्श पर गिरा हुआ। घड़ी में 12:48 हो चुके थे। मैं हंसने लगा, रोने लगा। सपना था। तभी मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। लिफ्ट 6 फ्लोर पर पहुंची और मेरे कमरे में दरवाजे के बाहर लिफ्ट की आवाज़ और किसी की मुस्कुराहट। आखिरी मंजिल, अब तुम्हारी बारी है।